प्यारे देशवासियों, नमस्कार। केंद्र में सरकार बीजेपी की है और कई राज्यों में भी है। उन कई राज्यों में से एक राज्य हरियाणा भी है। हालांकि वहाँ इनकी इंडिपेंडेंट सरकार तो नहीं है, एक दूसरी पार्टी के साथ इनका मतलब गठबंधन हुआ है और इन दोनों की सरकार हरियाणा में चल रही है। और कोई भी सरकार, क्योंकि ये प्रधानमंत्री महोदय की सिखाई हुई है, इनकी ट्रेनिंग दी हुई है सभी को कि अपना सीना तान के रहो, कितना भी गलत करो, कुछ भी बुरा करते रहो, लेकिन सीना हमेशा तान के रखना है, ताकि इनके सीने को देखकर जनता घबरा जाए, संवैधानिक संस्थाएं घबरा जाएं। ये प्रधानमंत्री महोदय की ट्रेनिंग दी हुई है सबको, और वो सब भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। करना कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय का जो इनकी ट्रेनिंग है उनको यही दिया है कि करना कुछ नहीं है, क्योंकि ये खुद नहीं कर रहे हैं। खुद कौन सा कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? जो है, जो भी कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तो उनको भी यही कहा गया है कि तुम्हें कोई काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है, सीना तान के घूमना है शेर की तरह, और जो भी सामने मिले प्रताड़ित करते जाओ। ये सबको ट्रेनिंग दे रखी है। एक छोटा सा सवाल मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहूँगा। मैं खुद सोनीपत ज़िले से बिलोंग करता हूँ और सोनीपत के बस स्टैंड से बहुत बार हमें बस पकड़ने का मौका मिला है। वहाँ से बस में हमने सवारी की है बहुत बार। दिल्ली के लिए भी वहाँ से कभी आए हैं तो हमें 9 बजे तक भी वहाँ रोडवेज की बसें मिलती थी, हरियाणा रोडवेज की, और बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 से 20 मिनट के गैप में बसें चलती थी। आज वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। आज हरियाणा रोडवेज की जहाँ 260, 250, 260 के करीब बस होती थी सोनीपत डिपो के अंदर, आज वहाँ केवल 35 है। मैं कल सारी इंक्वायरी करके आया हूँ। कल सारा दिन सोनीपत में था, मैं सारा दिन सोनीपत में था और मैं बस स्टैंड पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से मैंने पता किया और पता लगा है कि जहाँ 260, 65, 50 के करीब बसें होती थी, आज डिपो में केवल 35 बसें हैं। और उनके मैनेजर वगैरह से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा, सर हम कहाँ कहाँ भेजें, 35 बसों को कहाँ कहाँ भेजें। और 4 बजे के बाद सोनीपत के बस स्टैंड से दिल्ली के लिए कोई बस नहीं है। दिल्ली राजधानी है देश की और सोनीपत बिल्कुल राजधानी के किनारे पर है, मगर सोनीपत से 4 बजे के बाद हरियाणा रोडवेज की कोई बस दिल्ली के लिए नहीं है। क्या ये शर्मसार करने वाली बात नहीं है? आम इंसान रोडवेज की बसों में ही आते हैं, क्योंकि पर्सनल गाड़ी कहाँ से लाएंगे वो। लेकिन ये धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। 260, 65 से 35 बसें रह गई हैं। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप पूछेंगे अपने मुख्यमंत्री से, आप पूछेंगे उनसे कि ऐसा क्यों है? क्या आपने तो सीना तान के घूमने के लिए कह दिया, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए भी कह दो उनको। कहाँ चली गई वो इतनी बसें? क्यों हटा दी गई हैं? क्यों देश की राजधानी के लिए भी बस नहीं है? ये शर्मसार है, शर्मसार करने वाली बात है ये। मुख्यमंत्री कहाँ चेहरा छिपा के रखते हैं? बताएंगे, वो जवाब देंगे। इतनी बसें केवल 35 बची हैं और बहुत सारी जगहों पर जाती थी, तो वो ठीक कह रहे हैं, मैनेजर का कहना ठीक है। कहाँ कहाँ भेजेंगे वो? ये तो प्रैक्टिकल एक बस स्टैंड की बात मैं कह रहा हूँ, केवल एक की। ऐसे हरियाणा में दुनिया भर के बस स्टैंड हैं, दुनिया भर के डिपो हैं। बाकी डिपो की क्या हालत होगी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय जवाब दीजिए, कहाँ गई बसें और क्यों 4 बजे के बाद दिल्ली के लिए? तो दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी है, और सोनीपत एनसीआर में आता है। एनसीआर के लिए कभी बसों की दिक्कत किसी सरकारों के टाइम में हमने नहीं देखी है। मैं सरकार के कौन भ्रष्ट है, कौन अच्छी है, उसको नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल बसों की बात कर रहा हूँ। आज 4 बजे के बाद कोई बस नहीं है। मुख्यमंत्री के जवाब का मैं इंतज़ार करूँगा कि वो अपनी सफाई दें इसके ऊपर। क्या मजबूरी है? कहाँ चली गई बसें, क्यों बसें? और ये भी कहा उन्होंने, पिछले 8 साल में एक भी नई बस खरीदी नहीं गई है, एक भी बस खरीदी नहीं गई है। कहाँ जा रहा है पैसा? ये पैसा अगर प्रधानमंत्री महोदय हिसाब देंगे तो इनके वहाँ के मुख्यमंत्री देंगे। इन्होंने कह रखा है, सांड की तरह रहो, बिल्कुल सीना तान करके, सीना तान के रहो, बिल्कुल डरना नहीं है, और लूटो खसूटो, जो मर्जी करते रहो, लेकिन सीना तान के रहना। शर्म की बात है ये बहुत शर्म की बात है। राजनीति नहीं है ये तानाशाही है। राजनीति होती है जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जनता की भलाई के लिए, लेकिन ये लोग केवल अपनी भलाई कर रहे हैं, अपनी भलाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद लगाता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मेरे इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।
जय हिंद।